हेलो माय लव्स। आज हम देखेंगे व्हाट मेक्स यू अट्रैक्टिव टू अदर्स। यस, आज इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग होने वाले हैं। आप लोगों ने थंबनेल से देख ही लिए होंगे, तो चलिए फिर रीडिंग को शुरू करते हैं। इसके पहले मैं कहना चाहूँगी, जो भी लोग आप मुझसे नए जुड़े हैं, मेरी जो भी पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, उनको तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझसे जुड़े हैं। लव यू ऑल। सो यस, एंड आप लोग जो भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है, या फिर आप अपनी लाइफ की कोई भी इश्यूज़ के लिए मुझसे एनर्जाइज क्रिस्टल बाय करना चाहते हैं, उन सारे डिटेल्स के लिए आपको मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट करनी होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं। तो चलिए फिर रीडिंग शुरू करते हैं। आज की रीडिंग गाइडेड रीडिंग है एंड कलेक्टिव रीडिंग होंगे, क्योंकि मुझे यही महसूस हुआ कलेक्टिवली आज की ऊर्जा बहुत हाई है। जो भी इंट्यूटिव मैसेजेस मुझे मिलते हैं, कार्ड्स भी हम लेंगे, जो भी मैसेजेस आएंगे मैं सारे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतनी ही लीजिएगा, बाकी सब आपको दूसरों के लिए छोड़ देना है। ओके, सो चलिए कार्ड्स हम ले लेते हैं। ओके, देखते हैं। तो आप किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हैं माय लव्स, आप सभी के लिए रीडिंग है एंड एक टाइमलेस रीडिंग होंगे। आज हम देखेंगे व्हाट मेक्स यू अट्रैक्टिव टू अदर्स। फिर से मैं बताना पसंद करूँगी। ओके, सो देखते हैं। आप लोगों की कमेंट्स मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। मैं सभी की कमेंट्स देखती हूँ एंड कुछ लोग इतनी प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं ना, सच में मेरी दिल भर जाता है। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ इस चीज़ के लिए। थैंक यू सो मच। एंड वीडियो अच्छी लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देनी है आपको, एंड अपनी लव्ड वंस के साथ भी शेयर करनी है ना। सो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट मेक्स यू अट्रैक्टिव टू अदर्स। ओके, ये कार्ड्स थोड़ी बड़ी है तो मुझे ध्यान से, ओह माय गॉड, एक मिनट। आई फील मैं दोनों ही ले सकती हूँ। क्योंकि दोनों ही एक साथ गिरा है, सो ऐसे रख सकते हैं हम, है ना। क्योंकि वो कार्ड थोड़ी मैं दिखा नहीं सकती। इसके साथ ये भी कार्ड आ गए तो ले लिए मैंने। ओके, तो यहाँ पर वेनस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आए हैं, द 5th हाउस आए हैं, द 3rd हाउस आए हैं। तो यहाँ पर व्हाट मेक्स यू अट्रैक्टिव कि लोग आपको ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत देखते हैं, माई कलेक्टिव पीपल। ओके, सो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आए हैं। यहाँ पर वेनस की एनर्जी है, आपको पता ही है। वेनस ऑल अबाउट ब्यूटी, लग्जरी को दिखाता है, मतलब खूबसूरती जिनको कहते हैं वो वेनस की एनर्जी में ही होते हैं। सो यहाँ पर जैसे आपकी खूबसूरती चार चांद लगाने वाली सूरती है। सो ये मुझे मून की एनर्जी भी फील हो रहे हैं बहुत। तो यहाँ पर जैसे आपकी एनर्जी ऐसा है, एक तरफ एक ठंडक शीतलता देते हैं लोगों को आपकी एनर्जी, दूसरी तरफ एक बहुत ही चार्मिंग, बोल्ड, एक हॉट एंड सेक्सी एनर्जी आप महसूस करवाते हैं लोगों को। सो ब्यूटीफुल एनर्जी की कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। सो लोगों को लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, चाहे आप मेल है फीमेल है। यस, हैंडसम मैं कह सकती हूँ। एंड आपकी आईज़ बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हैं यहाँ पर। फॉर सम पीपल आपकी नोज़ काफ़ी सुंदर हो सकते हैं। एंड मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए भी एनर्जी आ रहे हैं कि आपकी आईब्राउज बहुत प्रिटी है माय लव्स। यस, तो लोगों को आपकी जो भी आपकी फेशियल फीचर्स है वो बहुत अच्छा लगता है। फॉर सम पीपल मैं ऐसा पिक कर पा रही हूँ, आपकी हेयर काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकते हैं, जो आपको अट्रैक्टिव बनाते हैं।
जैसे ओवरऑल आपकी यहाँ पर आपकी फिज़िकल जो अपीयरेंस है उसको लोग बहुत एडमायर करते हैं। ओके, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ही फिट हो, स्लिम ड्रीम हो, या फिर आपकी जो भी है, आप गर्ल्स है, बॉयज़ है, मतलब आप फीमेल है, मेल है, आप देख रहे हैं इस रीडिंग को। यहाँ पर मैं पिक कर पा रही हूँ कि बहुत ही जैसे फिज़िकल ब्यूटी निकल के आ रहे हैं। मतलब ज़रूर देखिए, एक बात मैं कहूँगी कि अगर आप अंदर से अपनी ब्यूटी के लेकर कितनी कॉन्फिडेंट हो, वो आपकी ऑरा में, आपकी बॉडी में झलकता है। सो ज़रूरी नहीं है कि आप फिट एंड फाइन ही हो आप सभी। लेकिन यस, इसीलिए आप इतनी सेक्सी लगते हैं। और यहाँ पर आई फील ए कार्ड मुझे लेनी चाहिए। ओके, तो लोग आपको ऐसे देखते हैं एंड उन्हें लगता है आप काफ़ी रोमांटिक हो, बहुत ज़्यादा रोमांटिक वो आपको देखते हैं, क्योंकि 5th हाउस हमारी रोमांस की, हमारी अफेयर्स की बात करते हैं, हमारी क्रिएटिविटी की बात करते हैं। लोग आपको बहुत क्रिएटिव भी देखते हैं, भी बता दूँ। ओके, देखिए बच्चे यहाँ पर कितनी अच्छे से पेंटिंग कर रहे हैं, पीछे रोमांस चल रहा है। येस, आपकी जैसे एक ड्रीमी एनर्जी है महिला हाउस, आपकी बहुत ही ड्रीमी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। यस, यहाँ पर जैसे आपकी एनर्जी आपके अंदर वो एक करेज है कि नई नई चीज़ों को सीखना, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना, ये चीज़ जैसे आपको और भी अट्रैक्टिव बनाता है। ये भी मैं फील कर पा रही हूँ। एंड यस, आपके अंदर ना एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पर आप बच्चों के साथ भी बच्चे बन सकते हैं, बड़ों के साथ भी आप वैसे ही उनको ट्रीट करते हैं। एंड जो भी आपकी मतलब आपसे जो छोटे हैं उनके साथ आप वैसे ही स्नेह प्यार दिखाते हैं। मतलब ऐसा एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। आपके अंदर वो एनर्जी है। काफ़ी आप मेहनती हो, काफ़ी ग्राउंडेड हो, एंड लोगों को आप काफ़ी हम्बल लगते हो, बहुत ही हम्बल। मतलब इतनी आप में यहाँ पर मैं ब्यूटी विद ब्रेन देख पा रही हूँ। ऐसा नहीं है सिर्फ बाहरी सुंदरता है, यहाँ पर मैं इनर ब्यूटी भी देख पा रही हूँ। ओके, यस, आपके अंदर वो एक सेवा भाव है। वर्गो भी सेवा भाव के बारे में ही बताता है। ऐसा है, काफ़ी हेल्पिंग एंड काइंड नेचर है आपकी, जो आपको एंड बहुत ही डिटेल ओरिएंटेड हो। बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी देखते हैं कि आप परफेक्शनिस्ट हो आप हर बार खुद को परफेक्ट करने में लगे रहते हैं। एंड मतलब खुद परफेक्ट इन द सेंस, देखिए कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होते हैं। आप बिलीव करते हो इम्प्रूवमेंट पे, तो यस, आप प्रोग्रेस में बिलीव करते हो। ओके, परफेक्ट होने में नहीं, एंड खुद को इम्प्रूव करना। यहाँ पर वो इम्प्रूवमेंट की एनर्जी निकल के आ रहे हैं, जो आपको अट्रैक्टिव बनाता है दूसरों की नज़रों में। ओके, यस, वेरी करेजियस सोल यू आर वेरी पैशनेट लोग आपको देखते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा उनकी नज़रों में अट्रैक्टिव बनाते हैं। वेरी एक्शन ओरिएंटेड, जैसे जो आपने कहा है उसको आप निभा के छोड़ते हैं, ऐसा है। ओके, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है यहाँ पर यहाँ पर जैसे मुझे कई हद तक जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, भर्गो की एनर्जी भी है। ऐसा मैं बहुत स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि आप ना सेल्फ मेड पर्सन हो, एंड आप कर्म पे बहुत बिलीव करते हैं कि अगर मैं अच्छे कर्म करूँगी तो उसकी अच्छे रिजल्ट आज नहीं तो कल मुझे मिलेंगे ही। यही चीज़ आपको अट्रैक्टिव बनाता है। ओके, ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ। एंड स्कॉर्पियो की बात मैं क्या बताऊँ, मतलब अट्रैक्शन की भरी हुई एनर्जी है ओके, वेरी वेरी मिस्टीरियस भी लोग आपको देखते हैं। एंड आपके अंदर एक एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर चलते हैं, एंड आपको पढ़ना जैसे बहुत उनको डीप होना पड़ेगा आपको पढ़ने के लिए। क्योंकि आप बहुत डीप हो।
सो ये जो आपकी मिस्टीरियस नेचर है, आपकी अगला चल क्या होने वाला है वो किसी को नहीं पता है ना। सो ये चीज़ आपको अट्रैक्टिव बनाता है उनकी नज़रों में आपको, है ना। सो ऐसा मैं पिक कर पा रही हूँ। ओके, और क्या लेना है मुझे? ठीक है, और एक दो हम लेते हैं। यस, आपकी ना बहुत ही एक डीप इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है जो लोगों को बहुत पसंद है। मतलब चीज़ों को ना आप डेडिकेटेडली, अगर किसी को कुछ कहा है उसको आप डेडिकेटेडली निभाते हैं। एंड बहुत ही मतलब आपकी वे में जो आपको लगता है कि परफेक्ट वे में मैं कर सकती हूँ, यू ट्राई योर बेस्ट। ओके, तो उसके लिए आपको कितनी भी हार्ड वर्क क्यों ना करना पड़े, आप करेंगे उसके लिए। सो आप खुद की इम्प्रूवमेंट पे बिलीव करते हैं, जो आपको दूसरों के नज़रों में अट्रैक्टिव बनाते हैं। सो येस, पीपल नोटिस अबाउट यू, जो भी मैंने कहा है। ओके, लोगों को लगता है आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो, आप गॉड पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, आप डिवाइन बिलीवर हो, एंड आपके अंदर काफ़ी नॉलेज एंड विजडम है। ओ माय गॉड, नॉलेज की बात कर रही थी। एंड जुपिटर तो आए ही है, साथ ही साथ 9th हाउस भी आए हैं। सो बहुत ही आपको देखते हैं कि मतलब आपको पसंद है गॉड के साथ कनेक्ट होना, उनके बारे में बात करना, अपनी नॉलेज एंड विजडम को शेयर करना दूसरों के साथ, ये चीज़ आपको पसंद है। ओके, इसीलिए मैं आज कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। कलेक्टिवली ऐसा ऊर्जा मुझे फील हुआ, इसीलिए मुझे लगा कि मुझे ऐसा रीडिंग करना चाहिए। सो आज इसीलिए मैं पिक अ कार्ड नहीं कर रही हूँ। काफ़ी सिडक्टिव एंड सेंचुअल एनर्जी है जो आपको अट्रैक्टिव बनाता है दूसरों की नज़रों में। एंड लोग ना आपको, देखिए बॉटम ऑफ द डेक 8th हाउस आया है जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन को देखा है, बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन को देखा है, एंड इसीलिए आपकी इतना ग्रोथ हुआ है। एंड आगे आने वाली टाइम में और भी होंगे, ये भी मैं बता दूँ। ऐसा एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। लोग आपको ना बहुत ही नॉलेजेबल, विजडम से भरे हुए ऐसी एनर्जी में देखते हैं। एंड काफ़ी समझदार हो आप, ये भी उनको लगता है। एंड यस, उनको ना आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देखते हैं। आई डोंट नो आप कितना फील करते हैं खुद को लेकर, लेकिन लोगों को आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिखते हैं। यस, आपके अंदर मल्टीपल क्रिएटिव टैलेंट हो सकते हैं। अब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकते हैं। कुछ लोगों की हैंड राइटिंग बहुत अच्छे हो सकते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे बोलते हैं, आपकी बहुत मैं कहूँगी कि आप बहुत अच्छे पेंटिंग करते हैं। ओके यस, वही मैं कह रही थी कि आप अच्छे बहुत अच्छे पेंटिंग करते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे कुछ आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब बजाना आपको आते हैं। अब सिंगिंग में कुछ लोग अच्छे हो सकते हैं, कुकिंग में अच्छे हो सकते हैं, कुछ लोग डांसिंग में अच्छे हो सकते हैं। तो कोई ना कोई क्रिएटिव टैलेंट जिसमें आप बहुत अच्छे हो, एंड मल्टीपल भी हो सकते हैं वो। ओके, या फिर चीज़ों को कुछ लोग आप देखेंगे जो भी चीज़ करते हैं बहुत ही क्रिएटिवली, ब्यूटीफुली करते हैं, जो भी काम वो करते हैं। मान लीजिए कि आप मतलब होम मेकर है ना, एंड वो आपकी जॉब है, वो आपकी टास्क है, एंड आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से निभाते हैं। कुछ लोग आप देखेंगे उनके अंदर बहुत अच्छे कला होते हैं, अच्छी पेरेंटिंग की कला, सभी में नहीं होते हैं, आप देखिएगा सभी में नहीं होते हैं। तो कुछ लोग बहुत अच्छे लव लाइफ में एडवाइस देना जानते हैं। तो एनी काइंड ऑफ हो सकते हैं। कुछ लोगों के साथ बातें करके आपको बहुत सोल्यूशन मिल सकते हैं, तो उनके अंदर अच्छी काउंसलिंग एबिलिटी है। ऐसा होता है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। एंड मान लीजिए मतलब मैं जो कह रही थी कि आप होम मेकर हो, आप समझ लीजिए जो भी है यहाँ पर। आप
बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंटेबल वे में ये आप अच्छे से मतलब बहुत ही ब्यूटीफुली खाना बनाते हैं। सो अच्छे से सर्व कर पाते हैं एंड तो कुछ भी हो सकता है। तो आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी टैलेंट है जो आपको अट्रैक्टिव बनाता है दूसरों की नज़रों में, है ना। तो चलिए और देखते हैं। अभी हम टैरोट से देखेंगे what makes you attractive to others. Okay. ओ माई गॉड, बार बार ट्रांसफॉर्मेशन की कार्ड आ रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, डेथ। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस किए हैं। ओके देखिए, मैं आपके एक बात शेयर करना चाहूँगी। कुछ लोग जब से पैदा होते हैं तभी से ही वो आप देखेंगे कि आप उनको देखेंगे बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत हैंडसम है, या फिर जो भी है। एंड कुछ लोग धीरे धीरे खुद की ग्रोथ के साथ वो खुद को अट्रैक्टिव बना लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ कि यस, कुछ लोग पैदा ही ऐसे ही होते हैं एंड कुछ लोग मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड कि आप खुद के ऊपर वार करते करते अट्रैक्टिव बन जाते हैं। सो यहाँ पर दोनों तरह की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ एंड बहुत यहाँ पर एनर्जी आए है कि आपने खुद के ऊपर बहुत वर्क किए हैं। एंड वो मैं नहीं कह रही हूँ कि आप मतलब यहाँ पर अंदर की बात कर रही हूँ। सो क्योंकि देखिए, आप इस रीडिंग को देखते हैं, जब हम रीडिंग करते हैं तो रीडिंग किस चीज़ में हेल्प करते हैं, ऐसा तो नहीं है सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस, ऐसा नहीं होते हैं। जब हम कहते हैं सो इसके पर्पस भी ऐसा होते हैं कि आप खुद को ऐसी नज़रों में देखेंगे तभी लोग भी आपको ऐसे नज़रों में देखेंगे, तो आपकी कॉन्फिडेंस बूस्टअप होते हैं इससे। एंड जब आप उस एनर्जी में आते हैं, खुद को आप ब्यूटीफुल मानते हैं, ट्रस्ट मी गाइज, आप ऑटोमेटिकली खुद की ध्यान रखने लग जाते हैं, आप अट्रैक्टिव ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, क्योंकि जैसा आपकी एनर्जी है वैसी ही चीज़ आप अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर खुद को आप अट्रैक्टिव सोचते हैं, आप खुद को इम्प्रूव करते हैं, चाहे वो बाहर से हो, आप खुद की सोल ग्रोथ से हो, तो कैसे भी करके आप उस अट्रैक्टिव एनर्जी में आ ही जाते हैं, है ना। आपको न्यू न्यू आइडिया आते हैं क्रिएटिवली कि मुझे ऐसे अगर करूँ, या फिर मेरी हेयर को अगर मैं ऐसे रखूँ, या फिर मेरी आई मतलब कैसे बताएं, आईब्राउज आप क्यों कर पाते हैं, क्योंकि आप ब्यूटीफुल दिखना चाहते हैं, ब्यूटीफुल लगना चाहते हैं, आप आप खुद को अट्रैक्टिव फील करना चाहते हैं। सो दैट्स वाई आप करते हैं। तो आई नो इसको ये बहुत कॉमन चीज़ है, सबको पता है, लेकिन ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आप वर्क करते हैं, है ना। सो ऐसा है तो बहुत सारी आइडिया आ जाते हैं एंड आपको समझ में आ जाता है कि हाँ ऐसा करके। एंड यस, जो यहाँ पर डेथ की बात हो रहे हैं, जो इनर ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रहे हैं, क्योंकि आपकी ब्यूटी में चार चांद तभी आ सकते हैं चाहे आप कितनी भी ऐसा क्यों ना हो। अगर आपकी मान लीजिए कि आपकी बिहेवियर अच्छा नहीं है, सो उस ब्यूटी के हम क्या करेंगे। सो अगर आप काइंड हो, अगर आप हम्बल हो, डज नॉट मैटर आप किस सिचुएशन में हैं आपकी लाइफ में, तो वही आपकी ब्यूटी है ना। तो यहाँ पर वही मैं देख पा रही हूँ। लाइफ में चैलेंजेस ज़रूरी है जो आपको हम्बल बनाते हैं। यस, तो पैदा होके हम सब कुछ समझ जाते हैं ऐसा नहीं होते हैं, हमको बहुत सारी कुछ सीखना पड़ते हैं,
है ना। सो यस, वही मैं इनर ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ जो आपको इस एनर्जी में लाकर खड़ा किए हैं। आप तभी, आपको जब पेन मिलेंगे तभी आप दूसरों की पेन समझ सकते हैं, क्योंकि चाहे कोई कितना भी कह ले, जो उस पेन से गुजरते नहीं हैं, ठीक है कुछ लोग बहुत मैच्योर होते हैं, उनकी बात मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए ही मैं कहना चाहूँगी, जब तक उस पेन से हम नहीं गुजरते हैं तब तक हम दूसरों की पेन भी नहीं समझ सकते हैं। सो वो समझना भी, एंड मैं ऐसा ही मुझे लगता है, वो मेरे लिए असली ब्यूटी है जो यहाँ पर मैं फील कर पा रही हूँ। अगर आप उस पेन से नहीं गुजरते हैं तब तक आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आता है कि क्या हो सकता है चीज़ें, है ना। तो वो चीज़ ऑल मतलब आपको हम्बल बना ही देते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मैंने ये भी देखा है, ज़रूरी नहीं है, सो नहीं तो ना आपके अंदर वो एक ईगो आ जाता है। हाँ हाँ, हमने तो, क्योंकि भगवान जी जब हमको बहुत इजीली चीज़ें दे देते हैं ना, तो हमारे अंदर वो ईगो आ जाता है। हमको तो लगता है हम जो भी चाहते हैं भगवान को ऑर्डर करेंगे एंड वो दे देंगे। सो ऐसा नहीं, मतलब वो एक अनहेल्दी चीज़ें बन जाते हैं। पहले तो हमको ग्रेटफुल रहना चाहिए। हम जो भी इस सिचुएशन में है, डज नॉट मैटर अपनी कितना अचीव कर लिया अपनी लाइफ में, आपके पास अभी जितना है, अगर उस चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल नहीं होते हैं तो आप समझ लीजिए क्योंकि भगवान ने सोच समझ के ही तो दिए होंगे ना, जिनको भी जो भी दिए हैं वो उनकी कर्मों की एनर्जी से ही वो पाते हैं। तो ना तो हम किसी को कह सकते हैं वो हमसे क्यों उनके पास मुझसे क्यों अच्छा पैसे है, वो मुझसे इतना ब्यूटीफुल क्यों है, नहीं कह सकते हैं हम। तो हमको जो मिले हैं उसमें अगर हम पहले तो ग्रेटफुल होना होता है, देन ही हम और भी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर पाते हैं। सो यस, यहाँ पर वो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। तो वो तभी आते हैं अगर आप बिना चैलेंजेस से ही आपको सब कुछ ईजीली मिल जाते हैं। अब इसमें बहुत लोग कहेंगे, कुछ लोग तो पैदाइशी ऐसा होते हैं, मैं मानती हूँ कुछ लोगों के लिए, लेकिन मैं ये भी बता दूँ, आप देखिएगा उनकी और कोई साइड में कुछ प्रॉब्लम है जो आपको नहीं पता है, एंड वो उस चीज़ से डील कर रहे हैं। चाहे वो हेल्थ इश्यूज़ हो, चाहे वो लव लाइफ इश्यूज़ हो, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। जैसे हम कहते हैं ना, गोल्डन स्पून लेकर बॉर्न होते हैं, मतलब ऐसे घर में पैदा होते हैं जहाँ पर उनके लिए पैसों की कोई कमियाँ नहीं है, लेकिन आप देखेंगे अंदर ही अंदर कोई उनकी ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप समझिएगा कि मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ऐसा हो जाए उनके साथ, बिल्कुल भी नहीं। मैं कह रही हूँ आप समझिएगा कि पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो किसी और चीज़ में हो, ऐसी चीज़ से डील करते हैं मतलब शायद आपको नहीं पता, है ना। सो हो सकता है कि कई सारी प्रॉब्लम उनकी लाइफ में हो सकते हैं जो शायद हमको नहीं पता। सो यही मैं कह रही हूँ तो वही मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर वो इनर ट्रांसफॉर्मेशन मैं देख पा रही हूँ। हाँ, तो जो मैं कह रही थी कि वो चीज़ आपको हम्बल बनाता है। जो चीज़ हमको बहुत इजीली मिल जाते हैं ना, वो चीज़ हमको ईगो में ले जाते हैं। तो हम्बल हम तभी रह सकते हैं कि यस, मैंने इस चीज़ को ये चैलेंजेस के बाद पाए हैं। सो आप भी हम्बल रहते हो, आपको भी तब दूसरों के दुख दर्द आप समझ पाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप देखते हैं ऊपर से कोई माहौल में बड़े रहते हैं तो उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है ना। सो यस, ऐसा है। तो यहाँ पर मैं वो चीज़ देख पा रही हूँ। तो एक ग्रुप होंगे यहाँ पर जो यस ऐसे एनर्जी में पैदा हुए हैं लेकिन और चीज़ों से वो डील कर रहे हैं, एंड कुछ लोग होंगे जो इतनी मतलब ऐसी घर में वो पैदा नहीं हुए हैं,
उनको हर चीज़ मेहनत करके मिलते हैं। सो कई सारी चीज़ें हो सकता है। तो आप देखिए आपके साथ कौन सा चीज़ रेसोनेट होता है। सो यही मैं कह रही हूँ, वही चीज़ आपको हम्बल बनाता है, तो वही एनर्जी है यहाँ पर ब्यूटीफुल एनर्जी जो आपको अट्रैक्टिव बनाता है दूसरों की नज़रों में। यस। तो आप लोगों को पीस दिलाने में बिलीव करते हैं माय लव्स, जो आपकी एक बहुत अच्छी एनर्जी है। आपके अंदर बहुत सारी हीलिंग एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ, काफ़ी हीलिंग एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। यस, आप इस चीज़ से गुजरे हो जहाँ पर आपको बार बार लगती थी कि मैं गिव अप कर दूँ, लेकिन आपने नहीं किया, वो हिम्मत अपने दिखाए। एंड हो सकता है अभी भी वो चीज़ से आप गुजर रहे हैं, आप बार बार दिखा रहे हैं हिम्मत, आपने गिव अप नहीं किया है। सो आपसे अट्रैक्टिव और कौन हो सकता है, आप ही बताइए। ठीक है, तो यही मैं कह रही हूँ। ब्यूटीफुल। लोगों को लगता है कि आप अगेन यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आए हैं। सो आप किसी चीज़ के लिए वेट नहीं करते हो, आप बना लेते हो, आप क्रिएट करने में बिलीव करते हो। अगेन वो सेल्फ मेड वाली एनर्जी है, जैसे आप ही पोर्टल बन जाते हैं। हम कहते हैं ना, हमारी एनर्जी जब हाई होते हैं ना, हम ऐसे समझते हैं कि हम ही पोर्टल बन जाते हैं। हम किसी पोर्टल के लिए वेट नहीं करेंगे कि पोर्टल आके हमको क्या देंगे, डेस्टिनी मुझे क्या देंगे, मैं उसके अच्छे मैं ही मेहनत कर लेती हूँ। यस, उसके साथ लग तो रहता है ही। यस, लेकिन पहली बात, मैं जैसा बिलीव करती हूँ, हमारी एनर्जी उतनी पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर हम खुद के ऊपर वर्क करते हैं तो यस, लक भी धीरे धीरे फेवर करेंगे। सो डोंट वरी, सबकी टाइम आता है ना सबकी, किसी की बहुत आगे, किसी की थोड़ी बाद में, अपनी अपनी टाइम लाइन होती है ना। सो ऐसा है। लवर्स आया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है। ओके, मुझे यहाँ पर एक मैसेजेस देनी थी, शायद मैं दूसरी मैसेज देने में बिजी थी। ओके, सो यस, आपको ना लोग बहुत ही एक लॉयल ट्रू पार्टनर की तरह देखते हैं, जो सभी ए पार्टनर डिजर्व, मतलब सभी चाहेंगे कि आपकी तरह पार्टनर हो। ऐसा भी है यहाँ पर एनर्जी। यू आर ए ब्यूटीफुल लवर एंड आप लॉयल्टी में बिलीव करते हैं, आप ट्रस्ट में बिलीव करते हैं, एंड बहुत ही फेथफुल एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। यहाँ पर यस, आप सोल कनेक्शन में बिलीव करते हैं, रेदर देन ऊपर ऊपर से क्या चल रहे हैं उस पर आप ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं। आप किसी के साथ इमोशनली कितनी अटैच है उस पर आप ज़्यादा बिलीव करते हैं। जो आपकी खूबसूरती है, जो आपको अट्रैक्टिव बनाता है माय लव्स। यू आर लाइक अ प्रिंस एंड प्रिंसेस। सो इसके मतलब ये नहीं है कि आप हार्डवर्क करने में बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन आप उसके साथ साथ ये भी समझते हैं कि अगर इस ब्यूटीफुल एनर्जी में मैं नहीं रहूँगी, मैं खुद को प्यार नहीं करूँगी, तो देखिए हार्डवर्क तो मतलब वो भी लेबर भी करते हैं, लेकिन बात है कि ओके, कोई भी काम छोटा नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप स्मार्ट वर्क करना आपको नहीं आता है तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक बात है। सो यस, आप समझते हैं अगर मैं चीज़ों को वो एनर्जी में ना ले जाऊँ, अगर मैं सिर्फ ऐसे हार्ड वर्क ही करते रहूँ, उस पर भी नहीं चलने वाले हैं। ठीक है, वो तो चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं ऐसा फील करती हूँ, कर्म प्रधान तो हम हैं ही, लेकिन आपकी ऊर्जा भी ऐसा होना चाहिए कि आप सब कुछ डिज़र्व करते हैं, आप जो भी अबंडेंस अपनी लाइफ में चाहते हैं, क्योंकि यूनिवर्स पर इनफाइनाइट अबंडेंस, मतलब इनफाइनाइट मतलब कैसे बताओ, मतलब इनफाइनाइट अबंडेंस है। सो किसी को भी कम नहीं पड़ेंगे।
अगर आप घर चाहते हैं, अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, वो सब कुछ सबके लिए अवेलेबल है। लेकिन हम पहले उस एनर्जी में हमको जाना चाहिए, विश्वास में आना चाहिए, यस मैं डिज़र्व करती हूँ एंड मैं उसको मतलब वो मेरी मतलब मैं उस चीज़ को पा चुकी हूँ बेसिकली। एंड तभी आपको मिलेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को ये भी प्रॉब्लम होते हैं, वो खुद को डिज़र्विंग ही नहीं समझते हैं कि नहीं मैं तो डिज़र्व नहीं करती उस चीज़ को। सो तो वो उसके लिए इतना स्मार्ट भी होना ज़रूरी है, उसके लिए आपकी एनर्जी भी वो होना ज़रूरी है। अगर आप समझते हैं कि यस मैं उस चीज़ को उसके हकदार हूँ, मैं डिज़र्व करती हूँ, तो आपके लिए भी वो चीज़ रहेंगे। सो वो बहुत ही ब्यूटीफुली आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो ये समझ आपके अंदर है महिलाप्स, जो आपको अट्रैक्टिव बनाता है। पहले तो उस ऊर्जा में हमको टैप इन करना होता है, सिर्फ हार्ड वर्क करने से नहीं चलेगा, वो ऊर्जा भी उस ऊर्जा को भी समझना होगा। तो वो एनर्जी में आप टैप इन करना जानते हैं, दैट्स वाई जो चीज़ आपका अट्रैक्टिव बनाता है, क्योंकि जैसा सोच वैसा ही आप बनते हैं। तो यस क्योंकि आपको कभी कभार मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ कि ये चीज़, क्योंकि वेनस की एनर्जी भी मेन एनर्जी में आए हैं। सो अगर आप खुद को तैयार नहीं करते हैं, अच्छे से खुद को तैयार नहीं करते हैं, सचते नहीं है, संवरते नहीं है, तो मतलब आप ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे ही सिंपल रहना पसंद करते हैं, लेकिन उसमें भी एक एलिगेंसी है उनके अंदर, आप देखिएगा तो कुछ ना कुछ ऐसी एक वो ज्वेलरी पहनेंगे जो उनकी चांद, उनकी ब्यूटी में चार चांद लगा देंगे, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही हेवीली कुछ करो, हेवी मेकअप करो वो तो मैं भी नहीं करती, लेकिन जो भी छोटी छोटी टिप्स है वो आपको पता है, जो आपको यूनिक बनाता है, वो आप फॉलो करते हो। ओके, चाहे वो एक बिंदी ही क्यों ना हो। सो ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ। सो जो अच्छे ऐसा है, अब देखिएगा कि कुछ लोग आप देखेंगे बहुत ही हमेशा बन ठन के रहते हैं, तो उनकी एनर्जी मतलब ऐसा, इसके मतलब ये नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने बहुत सक्सेसफुल हो गया, ऐसा है वैसा है। हाँ, आप एक ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि आप अननेसेसरी खुद के ऊपर खर्च करो, बिल्कुल भी वो मैं नहीं कह रही हूँ, जितना आपसे हो पाए। देखिए, जिनकी जितना सामर्थ्य है उनके हिसाब से मैं कह रही हूँ। सो आपको फिर भी वो एबंडेंस वाली वाइब में आना चाहिए, है ना। जब हम वैसे ढंग से खुद को तैयार करते हैं, ज़रूरी नहीं आपको हमेशा ब्रांडेड कपड़े ही पहनना चाहिए, लेकिन यस अगर आप खुद को उस एनर्जी में लेके जाएंगे कि यस आई एम रिच, आई एम रॉयल एंड आई एम मनी मैग्नेट। सो जब उस एनर्जी में आप ले जाते हो खुद को, तो ऑलरेडी वो चीज़ आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन पहले वो चीज़ को फील करने के लिए खुद को भी उसी तरह सजाना होगा, संवरना होगा। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ चीज़ अचीव नहीं कर पाई तो मैं एंजॉय नहीं कर सकती, अच्छे कपड़े पहन नहीं सकती, वो चीज़ आप डिज़र्व नहीं करते हो, बिल्कुल भी नहीं। ओके, सो यस वो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ, वो एक मेंटेनेंस आप करते हो। ज़रूरी नहीं ये चीज़ आपको पहले, बहुत पहले से आप मेंटेन करते हो, अभी अभी कुछ लोगों को हो सकता है पता चले हो, एंड आप वो वेन्यूशियन एनर्जी में जैसे खुद को ले जा रहे हैं, जो आपको अट्रैक्टिव बनाते हैं माय लव्स, ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ। ब्यूटीफुल हीलिंग एनर्जी भी मैं फील कर पा रही हूँ। यू आर लाइक अ स्टार। ओके, जैसे यहाँ पर देखिए कितना जो डियर है अपने बच्चे को बहुत ही, तो यस लोगों के साथ आप ऐसे ही बॉन्डिंग बनाते हैं जो आपको हमेशा वो याद रखते हैं। ओके, तो आपसे मिलकर लोगों की पेन भी रिलीव होते हैं, आप अच्छे सलाहकार भी हो, अच्छे गाइडेंस भी देते हो लोगों को, आपकी बातें भी लोगों को बहुत अच्छा लगता है, ये भी मैं फील कर पा रही हूँ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर मदर ऑफ वंस आए हैं। अगेन वो एट्रैक्टिव एनर्जी है, ऐसा एनर्जी वही एनर्जी है जिसमें वो अपनी रूल्स पर चलते हैं। ओके,
तो जो ये मदर ऑफ वंस की एनर्जी है ना, जो हम क्वीन ऑफ वंस कहते हैं, वो किसी की बात नहीं सुनते हैं, वो अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो करते हैं। ओके, अगर उनको सलाह लेने की ज़रूरत है तो वो एक्सपर्टीज के पास ही जाएंगे। तो ये भी मैं बता दूँ, क्योंकि उनकी एनर्जी ऐसा है कि बहुत ही उनकी एनर्जी लोग उनको कई बार समझते हैं कि, लेकिन उनको पता है कौन मेरी इस प्रीशियस एनर्जी को डिज़र्व करते हैं, कौन नहीं करते हैं। ओके, तो वो एरोगेंट नहीं होते हैं, उनको पता है कि स्ट्रॉन्ग हेल्दी बाउंड्री कैसे मेंटेन किया जा सकता है, उसी से ही मैं दूसरों को काइंडनेस कैसे शो कर सकती हूँ, उसी में ही मेरी बाउंड्री में रहकर ही वो दूसरों की रिस्पेक्ट, मतलब दूसरों को भी रिस्पेक्ट करना जानते हैं एंड खुद को भी रिस्पेक्ट, पहली बात वो खुद को रिस्पेक्ट करना जानते हैं। तभी हम जब खुद को रिस्पेक्ट करना हमको आ जाएंगे, दूसरों को भी हम रिस्पेक्ट दे पाएंगे, है ना। तो इसमें बहुत बड़ी बात है। तो वही एनर्जी आपकी है एंड इसमें हो सकता है आप वर्क कर रहे हैं आने वाली टाइम में। इस ओ माय गॉड, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यू आर अ क्वीन और किंग माय लव्स। तो लोग आपके साथ बहुत ही आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करना उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप काफ़ी मज़ेदार इंसान हैं एंड यस, आपके हार्ट चक्रा में बहुत सुंदर एनर्जी फील कर पा रही हूँ। बहुत सारे लोगों की यहाँ पर हार्ट चक्रा ओपनिंग जर्नी में आप जा रहे हैं। सो लोग आपके साथ बहुत ही इंजॉय करते हैं, जैसे आप पार्टी की जान हो। ओके, एंड यस, चलिए और भी थोड़ी देखते हैं। एंड यहाँ पर जो एनर्जी मैं कह रही थी कि ये अपनी धुन में रहना पसंद करते हैं एंड अपनी इंट्यूशन को ये फॉलो करते हैं एंड जैसे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स होते हैं, समटाइम्स वो इतना केयरिंग बन जाते हैं कि कभी कभार वो खुद की प्रायोरिटीज़ की ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, पहले तो वो अपने लिए सुरक्षित करेंगे, बाद में जाकर, इसके मतलब ये नहीं है वो सेल्फिश है, ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, वो सेल्फ लव कहलाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी को शेयर नहीं करना चाहते हैं, वो शेयर करेंगे। सो उनको वो बाउंड्री, वो बैलेंस पता है। सो यस, इस एनर्जी में शायद आप टैप इन कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फिश हो, बिल्कुल भी नहीं। एंड ये ना दूसरों की हेल्दी बाउंड्री को रेस्पेक्ट करते हैं। अगर किसी ने नो कहा है, इनको पता है कुछ प्रॉब्लम होगा इसीलिए ही नो किया है, या फिर चाहे कोई भी हो, मतलब उनको पता है, क्योंकि मेरी लाइफ में भी मैं स्ट्रॉन्ग बाउंड्री मेंटेन करती हूँ। मैं चाहती हूँ उस बाउंड्री को कोई क्रॉस ना करे, रिस्पेक्ट करे एंड तो मुझे भी तो दूसरों की हेल्दी बाउंड्री को रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए, है ना। तभी तो एनर्जी बैलेंस में आते हैं। अगर उन्होंने कुछ चीज़ को मना की है तो ज़रूर उनकी कोई रीज़न होंगे, प्रॉब्लम होंगे, तो वो चीज़ को वो रिस्पेक्ट करते हैं, वो मानते हैं। यस। सो कई सारी लोग इस एनर्जी में है जो आपको ब्यूटीफुल, यहाँ पर ब्यूटी की एनर्जी आई है। मैं दिखा नहीं सकती, एक मिनट, कार्ड्स दिखा नहीं सकती। सो वो चीज़ आपको अट्रैक्टिव बनाते हैं, या फिर इस चीज़ को आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं, जो पहले शायद आपको समझ में नहीं आते थे लेकिन अभी आप सीख रहे हैं, जो आपको अट्रैक्टिव, आप और भी अट्रैक्टिव बन रहे हैं। थैंक यू सो मच। लोग आपको काफ़ी हेल्पिंग देखते हैं एंड काफ़ी ऐसा एनर्जी में देखते हैं, एक
बहुत ही नर्चरिंग काइंड एनर्जी है आपकी, जो दूसरों के लिए कुछ भी कर सकते हैं एंड वेरी प्रैक्टिकल वे में। ऐसा है। ओके, प्रॉस्पेरिटी ब्यूटीफुल एनर्जी है, तो लोग आपको ऐसे देखते हैं। ओ माय गॉड, एक मिनट। यस, स्पिरिट गाइड्स, तो आपके साथ, ओ माय गॉड देखिए वो कार्ड आ ही गया, एक मिनट। तो आपके साथ स्पिरिट गाइड्स की स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, सो इसीलिए आपकी इतना ब्यूटीफुल एनर्जी है जो लोग देखते हैं। एंड ब्यूटी का कार्ड आ ही गया, फिर से ब्यूटी 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 स्ट्रेंथ। यस, मैंने कहा था कि आप गिव अप नहीं करते हैं, फिर से वो बाउंड्री की बात हो रहे हैं। सो इसको आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि कैसे मेरी लाइफ में भी मैं बाउंड्री मेंटेन करूं। कुछ लोगों को लगता है बाउंड्री मीनिंग कि मैं किसी के साथ काइंड नहीं हो सकती। नहीं, काइंड तो आप अंदर से ही हो। बाउंड्री की मीनिंग वो नहीं होते। हेल्दी बाउंड्री की मीनिंग ऐसा है कि आप इतना भी ना करो किसी के लिए कि आपकी एनर्जी ख़त्म हो जाए। एक बैलेंस वे में आपकी खुद के भी ध्यान रखनी होगी, दूसरों को भी हेल्प करनी होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसको मैं ज़्यादा अगर यहाँ पर डिस्कस करने चलूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएंगे। इसे ज़्यादा एक रीडिंग में कवर करना पॉसिबल नहीं होते हैं माय लव्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो यही होते हैं, वो अपनी बाउंड्री को क्रॉस करके कुछ आपको करने के लिए नहीं बोला जाते हैं। सो ऐसा एनर्जी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सभी के साथ काइंड रहना है, क्योंकि आपकी सोल ही तो काइंड है। आपको अलग से उसके लिए प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो वो काइंड ही होते हैं। प्रयास क्या करेंगे अलग से। लेकिन हम इसीलिए हेल्दी बाउंड्री की बात करते हैं। कभी कभार लोग खुद को एकदम खुद के बारे में ना सोचकर एकदम दूसरों के लिए मतलब एक बार एकदम से जी जान लगाकर, आप जी जान लगाकर करें तभी जब आपको लगे कि मैं इस हद तक कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं किसी के लिए नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि एट द सेम टाइम मेरी एनर्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी एनर्जी प्रीसियस है। पहले मेरी खुद की ध्यान रखनी होगी, तभी तो मैं दूसरों को सर्व कर पाऊंगी ना। तो वही बात है, फिर से ट्रांसफॉर्मेशन। ओ माय गॉड, डिवाइन लव, यू आर वेरी लवेबल सोल माय लव्स। हैप्पी हैप्पी एम्पावरमेंट। और शायद नहीं ले सकते, न्यू बिगिनिंग, लेकिन आई होप एक कार्ड लेना ज़रूरी नहीं है। यू आर दैट एम्पावर सोल जो दूसरों की ज़िंदगी में भी ऐसा एनर्जी भर सकते हैं। समझ में आ रही है? सो ये चीज़ आपको अट्रैक्टिव बनाता है माय लव्स। अब इसमें आप इस जर्नी में निकल चुके हैं। कुछ लोग ऑलरेडी इतना हाई एनर्जी में आ चुके हैं, कुछ लोग इसमें प्रोसेसिंग में हैं। जो आपको अट्रैक्टिव बनाता है, मतलब जो भी आप देख रहे हैं आप सब अट्रैक्टिव हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जर्नी में हो, आपकी कुछ चीज़ें आप में, सभी के अंदर कमियां होता है, कोई भी परफेक्ट नहीं होते हैं। आपकी जो हर दिन की प्रयास है, इम्प्रूवमेंट है, वही आपकी ब्यूटी है। सो वही आपको अट्रैक्टिव बनाता है माय लव्स। तो चाहे आप अपनी जर्नी में कहीं भी हो, आप अट्रैक्टिव हो, इस चीज़ को मानिए। ओके, ग्राउंडिंग, बिल्कुल। यू आर दैट सोल जो दूसरों को स्टेबल फील करने में मदद करते हैं। मान लीजिए वो ओवरली इमोशनल है या फिर वो ओवर बहुत प्रैक्टिकल है। सो वो इमोशंस को हमेशा दबा कर रखते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर इमोशन नहीं होते हैं। आप देखेंगे कई लोग बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, हाईली उनकी लॉजिकल ब्रेन हमेशा एक्टिव रहते हैं कि वो उनकी इमोशंस को देख ही नहीं पाते हैं, वो दबाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं है।
तो आप उसमें बैलेंस लाने में मदद करते हो। आप खुद में बैलेंस करने की कोशिश करते हो, आप दूसरों को भी वो बैलेंस में लाने में कोशिश करते हो। आपको देखकर किसी की इमोशंस जाग जाएंगे अगर ओवर प्रैक्टिकल होंगे। अगर ओवर इमोशनल है तो बहुत अच्छी बात है, आप सिखाते हो उनको कैसे प्रैक्टिकल भी बनना ज़रूरी है। हैप्पीनेस क्या बताए, यू आर दैट हैप्पी सोल, लवली सोल। फोकस वही है, आप लोगों को वो एक पॉजिटिव फोकस में ले जाने में मदद करते हैं। आपकी वजह से बहुत सारी लोगों को क्लैरिटी मिलते हैं, क्योंकि यस हाईली इंट्यूटिव यू आर, एंड आपसे आपके साथ आपके टच में आने से उनको भी अपनी लाइफ में कई सारी क्लैरिटी मिलते हैं। यस आप लोगों की लाइफ में रीबर्थ लाते हैं, बहुत सारी लोगों की लाइफ की पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो जाते हैं, जो आपको एट्रैक्टिव बनाता है। तो दूसरे आपको ऐसे देखते हैं। माई लव्स, ब्यूटीफुल एनर्जी। आई नो कि बीच बीच में मैंने समझाने के लिए यस थोड़ी इधर उधर मैं बात करी, क्योंकि कई सारी एनर्जीज मुझे फील हो रही थी, कई सारी मैसेजेस आ रही थी, तो बीच बीच में मैंने थोड़ी रुक कर बोला या फिर ज़्यादा समझाने के चक्कर में थोड़ी बात इधर उधर आज की एनर्जी में मैं फील कर पा रही हुआ है, क्योंकि हाई एनर्जी है। सो मुझे बहुत मैसेजेस देनी थी, तो हो सकता है थोड़ी हड़बड़ी हो गई है, बट प्लीज़ आप थोड़ी आज की एनर्जी को एडजस्ट करके देख लीजिएगा। यस थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माई लव्स। अगर रीडिंग अच्छी लगी, ऐसी रीडिंग आपको पसंद है तो कमेंट कीजिएगा। मैं लाती रहती हूँ, हर दिन मैं प्रयास करती हूँ जो भी मुझे फील होते हैं इंट्यूटिवली, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं ये रीडिंग कर दीजिए मैम दीदी, वो रीडिंग कर दीजिए। देखिए जब तक मुझे इंट्यूटिवली फील नहीं होते हैं मैं नहीं कर सकती हूँ। एंड यस आज मुझे फील हुआ इंट्यूटिवली, तो मैंने सारे प्रयास किए आप लोगों को समझाने की, मैसेजेस देने की। तो आपको कैसी लगी बताना। थैंक यू सो मच माई लव्स, लव यू। अपना ध्यान रखिए, दूसरों को भी लव बांटते रहिए, एंड ब्यूटीफुल लव यू ऑल। थैंक यू सो मच, अपने पर वर्क करते रहिए। बाय बाय।